नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, आपको कोरोना की वैक्सीन जो है लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और इसके अलावा एंटीबॉडी किस प्रकार हमारी बॉडी में जो है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इनको कैसे मारता है, एंटीबॉडी का क्या महत्व है। साथ ही हम बात करेंगे कि कुछ लोग, जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, क्या मैं उनका सपोर्ट करता हूं, या फिर जो सरकार कह रही है कि वैक्सीन लगाना चाहिए उसका सपोर्ट कर रहा हूं। मैं दोनों को ही सपोर्ट कर रहा हूं और उसका रीज़न दूंगा, बाकायदा समझाऊंगा कि जो लोग नहीं लेना चाहते वो क्यों नहीं लेना चाहते हैं। क्या वो सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और सरकार वैक्सीनेट करवाना चाह रही, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। दोनों का साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं वैक्सीन लूँगा कि नहीं लूँगा। अभी तक तो नहीं लिया है। देखिए, एक टीचर है, अध्यापक है, और उसकी बातें सुन के जो है काफ़ी उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। बहुत ही रिसेंटली उसने ग्रो किया है अपने आप को यूट्यूब ने बहुत प्रमोट किया है उसको। वो कहता है कि जी, जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, वो कोई नशा करके आए हैं, पागल हैं, मतलब उनको तो जेल कर दो, ऐसे कह रहा। तो देख भाई, मैंने भी अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं और साइंस को देखा है, जाना है, परखा है। तू अभी बच्चा है उस केस में। मेरे को पता है तूने किताबें पढ़ रखी है, तेरे को मॉडर्न साइंस का ज्ञान है। तू बच्चा है, अभी तू बड़ा नहीं हुआ है। जिस दिन तेरे को 10 बीमारियां लगेंगी और डॉक्टरों के चक्कर काटेगा, और ये जो कुदरत है, ये नेचर है, इसकी ताकत जिस दिन तुझे पता लगेगी ना, उस दिन तू बड़ा हो जाएगा। अभी तू जितना मर्जी पढ़ाई कर ले, जितने मर्जी फॉलोअर्स गेन कर ले यूट्यूब पे, जितना मर्जी ज्ञान लोगों को दे दे, बड़ा उसी दिन होगा। तू बच्चा है, अभी तेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। सभी बीमारियां हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होने की वजह से ही हो रहा है। दिन प्रतिदिन इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में मैं चंडीगढ़ से आज़मगढ़ अपने घर जाता हूँ ट्रेन से, तो देखता हूँ कि जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट है नदियों में जा के बह रहा है, ब्लैक कलर का, और नदियाँ एकदम प्रदूषित हो जा रही हैं। उसका पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ बीमारी फैलेगी। क्या कभी सरकार ने इस चीज़ से बात किया है, कंट्रोल किया है? दिखावे के लिए तो करती है वो, क्या एक्चुअल में वो कर रही है काम? इस पे कोई बात नहीं करेगा। आज की डेट में जंगल काट के जो है शहर बसा दिए जा रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि गाँव को भी शहर बना दो एकदम। एक बात मैं बता दूं कि जिस वक्त मैं प्रॉब्लम में था, एक ही मन में ख्याल आता था, मैं किसी जंगल में भाग जाऊं। ये मेरे मन की अंतरात्मा कहती थी कि मेरी समस्या का इलाज जंगल में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ मिलावट है, सब कुछ गंदा है। तुम्हारा ये जो है हवा गंदा है, इतनी सारी गाड़ियाँ घूम रही है, इतना सारा वेस्ट मटेरियल उसमें से निकल रहा है उन गाड़ियों से, और वही हम शक कर रहे हैं। कैसे ठीक हो सकते हो? आपके पास जो भोजन आ रहा है घर पे, मिलावटी है।
धरती माँ को तुमने एकदम केमिकल से भर दिया और उसी से उगा रहे हो। वही केमिकल तुम्हारे मुंह में भी जाएगा, वही केमिकल तुम्हारे शरीर में जाएगा। तू अभी बीमार नहीं हुआ ना, तेरे को इसलिए ज्ञान नहीं है अभी क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। धरती माँ के साथ हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। 4 किताबें पढ़ ली है, बेशक से तेरे पास मिलियंस फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, मानता हूँ मैं। तू बच्चा है अभी, तेरे को नहीं समझ है अभी, इसलिए तू ये कह रहा है कि वैक्सीनेशन जो कह रहे हैं गलत है, वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते हैं, इसीलिए तू कह रहा है कि वो जो है नशा कर गए हैं। तेरे को ज्ञान ही नहीं है, नहीं पता है तेरे को। जिस दिन बीमार पड़ जाएगा उस दिन पता चल जाएगा तेरे को। और तू अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों को क्या देगा ज़रा बता मुझे। ये देगा, धुआं देगा, ऐसी गंदी गंदी नदियाँ देगा जिसमें वेस्ट मटेरियल बह रहा हो इंडस्ट्रियल का। यही होगा ना आगे। अगर तू साइंस को सपोर्ट कर रहा है, जो मॉडर्न साइंस कर रही है, अगर सपोर्ट कर रहा है, कर ही रहा है तू, तेरे को ज्ञान ही नहीं है, तो क्या दे रहा है अपने बच्चे को? ऐसी गंदी गंदी नदियाँ देगा, ऐसा केमिकल से भरा हुआ धरती माँ देगा जिसमें केमिकल ही उगेगा और केमिकल ही खा के मरेंगे सब लोग। जो बीमारियाँ 60, 65, 70 में होनी चाहिए आज 25, 30 में ही लग जा रही है। तू इसको ग्रोथ मानता है और तू कहता है कि नहीं जी वो लोग गलत हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है सरकार भी जैसे कह रही है कि वैक्सीन जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको ज़बरदस्ती जो है भाई दो, सबको दो, हम उनको फैसिलिटी नहीं देंगे, हम उनको उनसे ये छीन लेंगे, वो कर देंगे। भाई जब अगर आप इस तरफ जोर दिखा रहे हो ना तो दूसरी तरफ भी जोर दिखाओ तो मैं जानूँ। इन्वायरमेंट को बेहतर करने की दिशा में जोर दिखाओ तो मैं जानूँ कि हाँ आप सही दिशा में काम कर रहे हो। लोगों को वैक्सीनेट करने पे तो जोर दे रहे हो कि भैया वैक्सीनेशन लगवा दो, लेकिन ज़बरदस्ती मत करो किसी के साथ जो लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोग समझदार हैं, जो लोग इन्वायरमेंट की चिंता करते हैं, जिसको इस धरती माँ का जो है चिंता है, उनको सबको पता है, उन सबको पता है। वो सब बीमारियाँ झेल के जान चुके हैं कि ये मॉडर्न साइंस कर क्या रहा है। उसी से सारी बीमारियाँ फैल रही है, उसी से सारी बीमारियाँ पनप रही है। देखो हमारे घर में अगर गंदगी आएगी कहीं बाहर से तो झाड़ू मारने से सफाई नहीं हो जाएगा, पीछे से गंदगी साफ करनी पड़ेगी। आज लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ज़ीरो हो चुका है शहरों में। अब सबसे ज़्यादा लोग शहरों के मर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ का अगर कंपेयर करोगे ना, 2 गुना मर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ वाले। पिछले कोरोना वायरस से आप कंपेयर कर लो, डाटा तो पड़े ही हैं आप लोगों के पास, भारत से 2 गुना मर रहे हैं। क्योंकि भारत में अभी भी हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यही रीज़न है कि हम कम मर रहे हैं, वो ज़्यादा मर रहे हैं। बाहर से गंदगी आएगी तो झाड़ू मारने से काम नहीं, बाहर से सफाई करनी पड़ेगी। आज हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है शहरों में। बंदा टॉलरेट ही नहीं कर पाता है, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बरसात नहीं बर्दाश्त कर पाता है, धूप में ना निकल जाऊं, मेरा चेहरा ना ख़राब हो, कुछ भी। और इतना वैसे ही इतना पोल्यूशन है, इतना गंदा खाना मिल रहा है, इतना घटिया मिलावटी खाना मिल रहा है, तो तुम्हारे पास इम्यूनिटी होगी कहाँ पे? तो पीछे की चीज़ें ठीक करो ना, तुम इन्वायरमेंट ठीक करो। ये जो इतना दुनिया भर का फर्टिलाइज़र्स फेंका जा रहा है खेतों में, उसका कुछ समाधान करो। शहरों से इतना सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको ले जाके किसी खेत में डंप कर दो, अगले साल देखो कितना बढ़िया फसल होगी। वहाँ सामने हमने लगाया हुआ है, जितना भी घर का कचरा आता है वो हम उसी में डाल देते हैं, ले जाके उधर हमने लगाया हुआ दूसरे कॉर्नर पे, और बढ़िया बढ़िया उसमें सब्जियाँ उगती हैं। अलग से थोड़ी खाद डाल रहे हैं, उसी से उग रही है ना वेस्ट मटेरियल। और शहरों से कितना निकलता है, इस तरफ तो तुम्हारा ध्यान है नहीं।
जड़ पे काम करो ना। दुनिया को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए तो वैक्सीनेशन आप बनवा दिया, लगवा भी रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे पता है कि उससे एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, आई सपोर्ट। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया मैं सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ को, लेकिन तुम जड़ पे नहीं काम कर रहे हो, असली जगह पे जहाँ करना चाहिए, जहाँ से गंदगी आ रही है उसको नहीं रोक रहे हो। यही हाल रहा तो आप अगली पीढ़ी को क्या दोगे? ऐसे जो है इस प्रकार के रिवर्स दोगे आप अगली पीढ़ी को? इस प्रकार का वातावरण दोगे जो जिसमें ऑक्सीजन ही ना हो? दिल्ली जैसा शहर कितने साल चल जाएगा आप ज़रा बताओ मुझे। आज वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, 15-20 साल में ख़त्म हो जाएगी। पानी नहीं मिलता है ढंग से मुंबई जैसे शहर में। इन चीज़ों की तरफ तो आपका ध्यान है नहीं। दोनों चीज़ों पे काम करो ना। पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, हर चीज़ पैसों को देख के किया जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी वाले वही खबर दिखाते हैं जिसमें उनको लगता है कि इसमें ये फ़ायदा है। 3-4 दिन पहले की बात है, एक यूट्यूब पे बहुत फेमस चैनल है, नाम नहीं लूँगा, किसी का इंटरव्यू ले रहा था तो किसी ने बोला कि सिगरेट पीना गलत है। किसी बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था वो बंदा, तो कहता है आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? हाँ भैया तू तो यही पूछेगा ना, तेरे को तो पीछे से एडवर्टीजमेंट मिलता है। सिगरेट पीना गलत ही होता है, सबको पता है, और बोल दिया तो क्या दिक्कत होगी तुझे? ये हाल है, देख लो एडवर्टीज इनके न्यूज़ एजेंसीज वाले, ये दिखाएंगे नहीं आपको, सही खबर दिखाएंगे ही। जो वातावरण के बारे में बात करेगा, जो रिवर्स के बारे में बात करेगा, जो इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा, पेड़ पौधों के बारे में, उसको नहीं दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? अरे भाई जहाँ से पैसा आएगा, एडवर्टीजमेंट, पैकेट वाली आइटम, समझो बात को, दवाइयाँ, जहाँ से कुछ कमा सकते हो, एडवर्टीजमेंट मिल सकता है, वही दिखाएंगे। तुम सब लोग वही देखते हो पूरा दिन, इसीलिए तो उनके चैनल ग्रो कर रहे हैं। 3-4 साल हो गया मुझे ये न्यूज़ देखता ही नहीं मैं, कुछ भी देख लेता हूँ, फिल्म देख लूँगा, कुछ भी देखूँगा, मैच देख लूँगा, इनको नहीं देखूँगा। बहुत कम ही देखता हूँ टीवी, ज़्यादा देखता ही नहीं मैं। जो भी देखना होता है तो मैं यही मोबाइल पे ही चला के देख लेता हूँ। तो इस प्रकार जो है, अब ये तो रही देखे इन सब की बातें, ठीक है। उस टीचर के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसको पता ही नहीं है जी, उसको नहीं पता है क्या चल रहा है इस दुनिया में। किताबी ज्ञान ले लिया है, बस फॉलोअर्स मिलियन में है। मिलियन फॉलोअर्स क्या होता है? कैरी मिनाती के 28 मिलियन फॉलोअर है, बाबा रामदेव जी के 5-6-7 मिलियन फॉलोअर है, तो क्या उनसे ज़्यादा ज्ञान हो गया उसको? बाबा रामदेव जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं यूँ समझ लो। हालांकि काफ़ी चीज़ों में अपना बिजनेस फैला दिया है उन्होंने। खैर चलो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी योगा वगैरह तो सिखा रहे हैं ना सबको। और तो क्या वो मुकाबला कर सकता है 28 मिलियन वाला? इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, मतलब कि लोग जिसको फॉलो करना चाहिए उसको तो नहीं करते हैं, और ऐसे ऐसे बंदों को मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं। क्या वो सही? क्या उसके पास ज़्यादा ज्ञान आ गया? ठीक वही हाल तेरा भी है, तेरे पास मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन तू अभी बच्चा है, तेरे को नॉलेज नहीं है, अभी जानकारी नहीं है। जिस दिन बीमार पड़ के 100-100 10-10 गोलियाँ खाएगा एक दिन में ना, डॉक्टर लोग खिलाएंगे तुझे, तो उस दिन पता चल जाएगा तेरे को तब तेरे को ये मदर नेचर, प्रकृति, इसके बारे में, इसकी ताकत का पता चलेगा उस दिन तुझे, आज नहीं पता चलेगा। तो देखो, जो लोग वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, वो लोग प्रॉब्लम को झेल चुके हैं। उनको ये जो मॉडर्न साइंस के द्वारा बनाई गई दवाइयाँ और ये इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया गया है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे समस्या है उनको। और तुम लोगों का दिमाग वहाँ तक जा ही नहीं सकता है। तुम्हारे जैसे बंदे तो सीधे बोल देंगे कि हाँ वो भांग पी के आया है समझ गया ना। चलिए अब हम बात करेंगे कि
सरकार वैक्सीनेशन दे रही है तो वो क्यों लेना चाहिए? हमने दोनों पहलू पे बात किया। सरकार को पीछे से जो गंदगी आ रही उस पर भी रोकना चाहिए, अर्थात इन्वायरमेंट को ठीक करना चाहिए। उस दिशा में काम नहीं कर रही है सरकार। वैक्सीनेशन तो अभी करवा रही है इमरजेंसी में, ठीक है। देखिए, हमारी बॉडी में जो है ईश्वर ने एंटीबॉडीज़ का सैंपल बना बना के रखा हुआ है भगवान ने। हर एक दुनिया के जितना मर्जी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कोई भी आ जाए उसका सैंपल एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है। एंटीबॉडी का महत्व क्या है? देखिए, दो प्रकार से हमारे शरीर में जो जब भी कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरस घुसता है तो उसको जो है वो 3 प्रकार से मारा जाता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं हैं। इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजेस, इसकी मदद से मारा जाता है, और दूसरा जो है वो एंटीबॉडी के मदद से मारा जाता है। एक वो प्रक्रिया है जिसमें मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक दूसरा है जिसमें एंटीबॉडी की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक कॉमन है जिसमें एंटीबॉडी भी इन्वॉल्व होता है और वाइट ब्लड सेल यानी कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स भी इन्वॉल्व होता है। तो 3 चीज़ें हो गई, राइट। पहली प्रक्रिया जिसमें एंटीबॉडी मारता है, इसमें वाइट WBC की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सीधा लीवर द्वारा कुछ 9 प्रकार के प्रोटीन बनाए जाते हैं, उसी की मदद से वो मार देता है। और दूसरा जो है एंटीबॉडी आता है और एंटीबॉडी उस पर चिपक जाता है, जो उसका बैक्टीरिया या वायरस का जो एंटीजन होता है, बाहर वाला आवरण, उस पर चिपक जाता है और फिर WBC आके उसको इनगल्फ कर लेता, खा लेता है। और तीसरा जो है वो है WBC डायरेक्टली इसको खा जाता है। वो प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अगर शरीर में एंटीबॉडी हो तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकता है जो वायरस होगा। तो इसलिए एंटीबॉडी शरीर में बनना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे अंदर देखें, जितना हमारे पूर्वजों ने जिस भी प्रॉब्लम को झेला हुआ है उसका एंटीबॉडी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में है। जो हमारी मम्मी जी ने झेला है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस का, वो मेरे अंदर है। हमारे दादा परदादा जिन लोग, उन सब ने जो बैक्टीरिया, वायरस को झेला है, वो मेरे अंदर भरपूर मात्रा में एंटीबॉडी है। अगर वो वायरस, बैक्टीरिया आता है तो वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में है। ये जब हम माँ का दूध पीते हैं बचपन में 6 महीने तक, उसी माँ के दूध से ये सारे जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में आ जाते हैं। जिस बंदे ने माँ का दूध नहीं पिया हुआ 6 महीने तक, जैसे कि अंग्रेज़ लोग हैं, उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो जुकाम होते ही, जुकाम से भी मर जाते हैं वो लोग, इतना इम्यूनिटी उनका कमज़ोर होता है। आप समझ रहे? हम लोग यहाँ का गंदा वंदा पानी पी लेंगे, कुछ नहीं होगा। वो लोग पी लेंगे तो सीधे भगवान के पास पहुँच जाएंगे। वो 36 बीमारियाँ लग जाएंगी उनको। यही रीज़न है, क्योंकि हम लोग माँ का दूध पीते हैं और इसलिए हमारे पूर्वजों से जितना भी एंटीबॉडी होता है सब हमारे अंदर आ जाता है। तो समस्या ये है कि एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता है। अब उदाहरण देता हूँ, जैसे कि एक वायरस आया बिल्कुल नया, एकदम फ्रेश, ना तो हमारे पूर्वजों ने झेला है, ना हमारे मम्मी जी ने झेला है, ना हमने झेला है, हमारे माता पिता ने भी नहीं झेला। पहली बार आया है। अब पहली बार आया तो उसको WBC आके खाएगा और उसका जो एंटीजन है उसको उठा के फेंक देगा, लिम्फ नोड में जाएगा। वो लिम्फ नोड में जाके 2 प्रक्रियाएं होती है, वहाँ पे वो मैच करता है जाके उस एंटीजन को। एंटीबॉडी का सैंपल तो है ही है, भगवान ने हमारे शरीर में सैंपल सारे जितने बैक्टीरिया, वायरस, सबका सैंपल बना के रखा हुआ है। और कहाँ है वो? लिम्फ नोड में है। अब वो जाके मैच करेगा उसके साथ, ठीक है। जिस एंटीबॉडी के साथ वो लग जाएगा, फिक्स हो जाएगा, अब वो एंटीबॉडी क्या करेगा, ठीक है, उसे हेल्पर टी सेल बोलते हैं, ठीक है, जो लिम्फ नोड में होता है।
वो फिर मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। अब उसको पता लग गया कि कोई एनिमी आ गया है और इस एनिमी से हमें शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडी बनाओ, ढेर सारा बनाओ। अब इस प्रकार से एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। अब ये जो अभी वैक्सीनेशन आपको दिया जाएगा, ये यही चीज़ करेगा। ये वैक्सीन थोड़ा सा हटके है बाकी कंपैरेटिवली जो पूरे दुनिया में दिया जा रहा है। ये कोरोना वायरस का ही एक बहुत ही कहते कि कमज़ोर कोरोना वायरस है, बहुत ही ज़्यादा। उसको बहुत ही कमज़ोर बना दिया गया कि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। लेकिन अब करेगा क्या, जैसे ही वो अंदर जाएगा वैक्सीन के थ्रू, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू जो ये जाएगा तो WBC इसको खाएगा, खा के इसको फेंक देगा, लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड में वो उसी एंटीबॉडी के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, उसी एंटीबॉडी के साथ मैच कर जाएगा और वही एंटीबॉडी शरीर में बनाना शुरू कर देगा और महीना 1.5 महीने के अंदर इतनी एंटीबॉडी आपके शरीर में बना देगा कि जब असली कोरोना आएगा, पूरा ताकतवर कोरोना आएगा तो उसको वहीं मार के गिरा देगा, क्योंकि लड़ने वाले सैनिक जो है ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन का फ़ायदा है। अगर आप वैक्सीन लेते हैं, अब देखो बाबू, इसमें एक चीज़ ये है, जो भी प्रकृति को फॉलो कर रहा है, जो भी नेचर को जानता है, भगवान को मानता है, उसको, जो बीमारी को झेल चुका, उसको पता है कि जो भी इंसान ने बनाया है उसका साइड इफ़ेक्ट तो शरीर पे आएगा ही आएगा। जिसने ढेर सारी दवाइयाँ खा रही हैं उसको अच्छे से पता है और मुझे भी पता है। लेकिन मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि मान लो मुझे जुकाम हो जाए, हालांकि 1.5 साल से जब से मैं कुदरत को, नेचर को फॉलो कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से मुझे अभी तक जुकाम नहीं हुआ और ना ही होगा, मेरा ये भरोसा है, क्योंकि मैं कर्म अच्छे कर रहा हूँ, भोजन अच्छा खा रहा हूँ, मेरे विचार अच्छे हैं। ये तीनों चीज़ जो कर लेगा ना, उसको कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ छू ही नहीं सकती। ईश्वर की उस पर कृपा बनी रहेगी हमेशा। फिर भी मान लो मुझे जुकाम हो जाता है। अब जुकाम में आपको पता है कि जुकाम होने के बाद तीसरे चौथे दिन ज़बरदस्त बुखार आता है, ठीक है, उसको सह पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग जो नेचर को फॉलो कर रहे हैं वो लोग दवाई बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, लेकिन मैं खाऊंगा। 1 टैबलेट पैरासीटामोल का ज़रूर खा लूँगा मैं। और मेरे को पीछे भी ज़रूरत पड़ती थी, कभी भी मेरे को होता था 1.5 साल में, तो मैं 1 ही टैबलेट खाता था और मेरा नेगेटिव बुखार उतर जाता था और अगले 7 दिनों में जुकाम भी चला जाता। उससे ज़्यादा नहीं खाता था मैं। दवाइयाँ मैंने कभी भी नहीं खाई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में 1 आधा टैबलेट, मुझे पता है पैरासीटामोल जो है 1 टैबलेट जो खाया हूँ, डेफिनेटली वो जाके पूरे शरीर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा ज़रूर, ठीक है, नकारात्मकता करेगा ज़रूर। हर एक दवाई शरीर को डैमेज करता ही है, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। अब ये इतनी कम मात्रा में डैमेज करेगा कि हमारा शरीर जो है 2-4-10 दिनों के अंदर ही उसकी भरपूर पूर्ति कर लेगा, इतना मुझे पता है। वही चीज़ वैक्सीन का भी है। ये वैक्सीन भी कुछ ना कुछ जो है आपके शरीर में करेगा तो ज़रूर। मानव निर्मित है तो करेगा तो ज़रूर। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ थोड़ा सा नुकसान कर रही है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा दे रही है तो क्या करोगे? वही चीज़ है। आज आप वैक्सीन ले लेते हो तो जो है आप जो है कोरोना से सिक्योर हो जाओगे, तो आपको वैक्सीन जो है ले लेना चाहिए। देखिए, सरकार ने वैक्सीन बनाया है, ये वैक्सीन भारत सरकार ने बनाया है और भारत सरकार पे मेरा भरोसा है। अलग बात है कि वो एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, उस दिशा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन सरकार हमारा बुरा कभी नहीं सोचेगी, ठीक है। जो भी सरकार है अभी, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचेगी, वो हमारा अच्छा ही सोचेगी। यार, हमारे ही भाई बंधु है, वो कोई दुश्मन नहीं है हमारे, आप समझ रहे हो ना। वो हमारा नुकसान क्यों करना चाहेंगे? तो हमारे फ़ायदे के लिए ही जो वैक्सीन बनाया है उन्होंने, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाया है, हमारे दुश्मन नहीं है वो।
किसी फॉरेन कंट्री से कोई फॉरेन कंपनी की कोई फार्मास्यूटिकल एजेंसी बनाती तो मैं समझता कि हाँ कोई इसमें षड्यंत्र है, लेकिन हमारे ही देश में ये बनाया गया वैक्सीन है, हमारे देश के साइंटिस्टों ने बनाया, हमारे जो है हमारी सरकार ने हमारे लिए बनवाया, तो ये गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अलग बात है कि थोड़ा बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फ़ायदा देखो, आप कोरोना वायरस से अब प्रोटेक्टेड तो हो जाएंगे ना एटलीस्ट। तो अलग बात है कि भाई अभी ये लोग इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, उस दिशा में ध्यान नहीं है इनका। ठीक है, खैर चले, तो यही था जी। आज दो चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है कि एनवायरनमेंट पे डिस्कस हुआ हमारा और वैक्सीनेशन पे डिस्कस हुआ। आई होप मैं आपको आज की वीडियो से कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।